जब हमारे कोई सौभाग्य के योग सही दिशा में कार्य करने लगते हैं तो हमारे कदम भी सहज भाव से सत्य पथ की ओर बढ़ने लगते हैं और हमें ऐसे पवित्र स्थलों का लाभ उस परम सत्ता की कृपा से सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। इस पवित्र स्थल की यात्रा जिन लोगों ने प्रारंभ से तय की है, देखा है, जाना है, इस यात्रा के सहभागी रहे हैं, उन्हें प्रारंभ से लेकर के आज तक इस सत्य की यात्रा का एहसास भी है, अनुभव भी है और इस यात्रा को गहराई से आत्मसात करके महसूस भी करते हैं कि एक ऐसी यात्रा है जो एक लक्ष्य का निर्धारण करके अपने उन नियमों में सदैव अपने आप को आबद्ध रख करके एक विचारधारा के साथ सतत उस पथ पर बढ़ रहे हैं जहां पर हमें कहीं पर भी कोई संशय नाम की चीज नहीं है। उस परम सत्ता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का आशीर्वाद लेकर एक एक कदम बढ़ाने वाले शक्ति साधक अपने स्वयं के जीवन में भी परिवर्तन ला रहे हैं और समाज के लोगों के बीच भी परिवर्तन डाल रहे हैं। बहुत नारे सुने गए, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। नारे सुने जाते रहे, सुनाए जाते रहे। भुक्ति मानव कल्याण संगठन एक ऐसा संगठन है जहां हर पल शक्ति साधक स्वयं को बदलने का पहले प्रयास करते हैं, तब दूसरों को बदलने के लिए कदम उठाते हैं। हम हर पल स्वयं को साधने का प्रयास करते हैं, स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और जब सत्य का एहसास करते हैं कि यही सच्चा पथ है, इसमें ही चल करके सुख शांति समृद्धि की अनुभूति प्राप्त हो रही है, तो हमारे कदम बरबसी परोपकार की दिशा में बढ़ चलते हैं। परोपकार, समाज सुधार के कार्य करना सहज कार्य नहीं है। समाज को चिंतन देने वाले तो अनेकों आए और अनेकों चले गए, मगर दुर्लभ समाज के वे लोग होते हैं जो समाज में सुधार कर सके, समाज में परिवर्तन डाल सके, जो गलत हो रहा है उस पर अंकुश लगा सके। पूरी दिशा धारा को मोड़ना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को खपाना पड़ता है। मान अपमान से परे रह करके जब हम निर्णय ले लेते हैं, ठान लेते हैं, तो हम वह सब कुछ कर गुजरते हैं जिसे लोग असंभव मानते हैं। मानव जीवन पाकर के जिस मानव जीवन को दुर्लभ कहा गया है, जिसे देवता भी पाने के लिए तरसते हैं, यह मानव जीवन सामान्य जीवन नहीं है। इस मानव जीवन को प्राप्त करके ही देवत्व से ऊपर हम ऋषित्व के पद को प्राप्त कर सकते हैं, जहां देवता भी सर झुकाते हैं। ऋषित्व के पथ से बढ़ करके और कोई पथ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। आत्मज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करना, सत्य को जानना, सत्य का जीवन जीना और उस परम धाम सिद्धाश्रम की प्राप्ति कर लेना जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। इंसानों ने अपने तपबल के माध्यम से हमारे इसी धरा की नर और नारियों ने प्रकृति को झुका लिया है, जो चाहा वह किया। सूर्य की गति रोक दी, देवी देवताओं के दर्शनों को प्राप्त किए, देवी देवताओं को अपने गर्भ में जन्म लेने के लिए बाध्य कर दिया, देवताओं को पालने में शिशु के रूप में झूलने के लिए बाध्य कर दिया।
क्या नहीं किया मानव ने, क्या नहीं किया इस धरती के नर और नारियों ने। हम एक ऋषियों मुनियों की इतनी विराट संस्कृति, सनातन की इतनी विराट परंपरा, अथाह सागर, तपस्वियों की असंख्य, ऋषियों मुनियों की उपस्थिति, उनके मुख से निकले हुए वह शब्द जो अजर अमर अविनाशी है, जिन्होंने समाज को हर पक्ष का ज्ञान दिया, निखिल ब्रह्मांड का ज्ञान दिया, सत्य की समस्त शक्तियों से एकाकार किया, मनुष्यों ने ही किया है। हमारे पूर्वज थे, दूसरे नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने यह करके दिखाया है, हम उनके वंशज हैं। आज का समाज इतना दीनहीन असमर्थ क्यों हो गया? इसलिए हुआ कि हमने केवल शरीर के सुख को सब कुछ मान लिया, भौतिक जगत के मिलने वाले सुखों को अपना मूल आधार मानने लगे और उनकी दिशा में ही हमने बढ़ना के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। भौतिक जगत का सुख, समृद्धि, हमें लगा कि शायद यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और धीरे धीरे हम अपने आध्यात्मिक पूंजी को खोते चले गए। धीरे धीरे हम अपने आंतरिक आत्मशक्ति की शक्तियों को खोते चले गए। हम भूल गए कि भौतिक जगत का यह सुख शांति समृद्धि, जिसे समाज सुख शांति समृद्धि मानता है, हमारे उन ऋषियों मुनियों ने पैर से ठोकर मारा है। जिसे हमारे पूर्वजों ने पैर से ठोकर मारा हो, उस पे हमारी लिप्तता हो तो पतन तो होना स्वाभाविक है, मगर फिर भी हम इस पतन को रोक सकते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों के पास क्या नहीं था? उन्होंने क्या महल बनवाने का कार्य किया? उन्होंने क्या अपने घरों में और जमीन जायदाद या इसको बढ़ावा दिया? वस्त्र गहनों को बढ़ावा दिया? अलौकिक शक्ति सामर्थ्य थी हमारे ऋषियों मुनियों के पास। समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, उन विशिष्ट मंत्रों की शक्तियां कि जब जहां चाहे वहां देवताओं को उपस्थित कर लेते थे, जब जहां चाहे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पहुंच जाते थे। रंग को राजा बना सकते थे, राजा को रंग बना सकते थे। क्या सामर्थ्य उनके पास नहीं थी? एक इशारे पर स्वर्ण की वर्षा करा देने वाले हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तपस्वी रहे हैं। हमारी विशाल संस्कृत को भूल बैठे, त्यागियों बलिदानियों की संस्कृत को भूल बैठे। दधीच जैसे ऋषियों के सामने जहां देवताओं को भी सर झुकाना पड़ा, उनकी अस्थियों को मांगने के लिए ऋषि ने परवाह नहीं की। यदि हमारे ऋषि तपस्या कर करके उस ज्ञान को अर्जित ना करते, तप की शक्तियों को अर्जित ना करते, तो देवता कभी भी देवता ना कहलाते।